अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम है। 12 बजे रानी दुर्गावती के कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम यादव। महिला सरपंच और श्रावण उत्सव में भी होंगे शामिल। शाम 4:15 पर मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम यादव। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास की करेंगे समीक्षा बैठक सीएम यादव। शाम 5:45 पर भोपाल एम्स पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। शाम 6 बजे ईएम इंडिया 2024 दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। पुरस्कार समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम यादव। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। बता दें कि 12 बजे रानी दुर्गावती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद में वे महिला सरपंच और श्रावण उत्सव में शामिल होंगे। 4:15 पर मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम यादव। साथ ही तकनीकी शिक्षा कौशल विकास की करेंगे समीक्षा बैठक। इसके बाद में भोपाल एम्स पहुंचेंगे सीएम यादव। शाम 6 बजे ईएम इंडिया 2024 दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। इसके बाद में सीएम यादव पुरस्कार समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव संवाददाता सत्यम जुड़ गए हैं। सत्यम, डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम हैं, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर तरुण सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम रखे गए, जिसमें से प्रमुख कार्यक्रम होगा सीएम हाउस में जो सरपंच महिला सरपंचों से उनकी मुलाकात होगी रक्षाबंधन के अवसर पर, जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसके अवसर पर। साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला सरपंचों को सीएम हाउस में बुलाया गया है और उनके साथ कहीं न कहीं महिला सरपंच सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधते भी नजर आएंगी। आगे की रणनीति भी बनाती आएंगी कि तिरंगा यात्रा जो निकलेगी और हर घर जो झंडा फहराया जाना, उसमें किस तरह से कार्य किए जाना है। हालांकि झंडा बनाने का जो स्व सहायता समूह है उनको आदेश दिया जा चुका है, उनको निर्देश दिया जा चुका है, वो बनाएंगे। करीब जो 1.5 करोड़ घरों में झंडा लगाने का जो टारगेट रखा गया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रखा है, जिसमें प्रशासन भी हेल्प करेगा। प्रशासन और कार्यकर्ता बीजेपी की मिलकर झंडा प्रोवाइड कराएंगे सभी को भी। इसके तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव महिला सरपंचों से मुलाकात करेंगे सीएम हाउस। हालांकि महिला चूंकि रक्षाबंधन है, ऐसे में महिलाओं के लिए कई मीटिंगें रखी गई है, जिसमें चूंकि बरसात है, बरसात को ध्यान में रखते हुए जो सीएम हाउस है और जो रविंद्र भवन है वहां पर ज्यादा कार्यक्रम रखे गए हैं। तो ऐसे में जो आज पहला कार्यक्रम हो रहा है तो महिला सरपंचों के साथ कार्यक्रम हो रहा है और इसमें करीब 1000 महिलाएं शामिल होंगी। वहीं पर देखिए, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो टीकाकरण के लिए है सरपंचों को, उसके लिए बताया जाएगा। और जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया, तो कहीं न कहीं पंचायत स्तर पर भी स्वच्छता होनी चाहिए और इसके लिए कैसे भरसक प्रयास किए जा सकते हैं, उन बातों को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को महिला सरपंच राखी बांधती हुई भी दिखाई देंगी। इसके बाद देखिए, श्योपुर में भी कल कार्यक्रम है। जो श्योपुर में महिला रक्षाबंधन के अवसर पर 1250 रुपए लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचेगा। वही 250 रुपए एक्स्ट्रा जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी और भी कार्यक्रम है, जैसे एम्स हॉस्पिटल जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे और उसके साथ साथ ही जो दीक्षांत समारोह है उसमें शामिल होंगे। और विशेषकर जो प्रमुख बैठक होगी उसमें जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोजगार कौशल विकास तकनीकी के अधिकारियों से विभाग से बैठक लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें जो रोजगार के अवसर है, जैसे कल देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु से 3200 करोड़ रुपए का जो निवेश लेकर आए हैं, जो निवेश की प्राप्तियां हुई है उसके बाद उसमें 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो उसमें से कितना कब स्किल डेवलपमेंट किया जाना। देखिए, पिछले दिनों ही करीब 22 आईटीआई कॉलेजों को फिर से खोले जाने की, मतलब अधिक नवीन 22 आईटीआई कॉलेजों को खोले जाने की मान्यता दी गई थी। उसके बाद ये काम अभी जारी है। उसके तहत कहीं न कहीं 6000 जो बच्चे हैं करीब उनको ज्यादा प्रशिक्षण मिलेगा। तो युवाओं के हित में काम करने के लिए, युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, हाथों को मजबूत करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कई जो योजनाएं चल रही, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, उनके तक
उनके तहत जो युवा है उनको रोजगार देने का जी प्रावधान सत्यम, किया जा कहीं रहा ना है। कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री यादव है, जो बेंगलुरु का दौरा कर रहे थे, उससे भोपाल में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, उससे रोजगार भी बढ़ेगा भोपाल के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। थोड़ा मध्य प्रदेश में भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर होंगे, क्योंकि जो कंपनियां आ रही हैं वो कई जगहों पर अपना इंस्टॉलेशन करेंगी। यानी कई जगह पर कंपनियां चल भी रही हैं, और जो नई कंपनियां हैं, जैसे कल मैंने बात की थी तो उज्जैन में भी कंपनी विक्रम जो उद्योग उद्योग नगरी है उसमें जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रही है। बेंगलुरु की कंपनी, आईटी की कंपनियां कई हैं जो भोपाल और इंदौर में स्थापित होंगी। इसके साथ साथ इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और टीसीएस, तमाम जो कंपनियां हैं, नेस्कॉम, तमाम जो कंपनियां उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है कि मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। खनन के क्षेत्र में हो या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, या ग्वालियर में जैसे कंपनियां आएंगी, भोपाल में भी आएंगी, रीवा में भी कंपनियां जाएंगी, और ग्वालियर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें भी कई कंपनियां सम्मिलित होंगी। तो जब कंपनियों का इन्वेस्टमेंट यहाँ मध्य प्रदेश में आएगा तो कहीं ना कहीं 3175 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही गई है। अभी फिलहाल एमयू भी कई कंपनियों के साथ हो चुके हैं, और जो प्राप्तियां, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राप्तियां हैं जो, वो 3175 करोड़ के हैं, और 7,000 इसमें से करीब करीब रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ साथ ही जो आज जो मीटिंग रखी गई वो तकनीकी विकास और युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलेगा, कैसे प्रशिक्षण, विशेषकर प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण दिलाने के साथ साथ ही उनको उस समय का स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और फिर उसके बाद ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है कि किस प्रशिक्षण के लेवल के जो छात्र है उनको किस तरह का ऋण सुविधा दी जाएगी कि वो आगे बढ़ सकते हैं, या प्रशिक्षण देने के बाद वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो तमाम कवायद किस तरह से युवाओं को, हाथ को मजबूत किया जाए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए परेशान है युवा, जिसकी वजह से सरकार की भी कई बार तिथि हो चुकी है। अब उसको निभाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश की भी बात कर रहे हैं, और तकनीकी शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास के माध्यम से छात्रों को हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, तो मतलब वो एक्शन मोड में है सीएम यादव। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में हैं। वो आज उनके कई कार्यक्रम रखे गए हैं, निवेश के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। तमाम 2025 फरवरी में कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल जो नेशनल इन्वेस्टमेंट समिट होगा उसमें भी तमाम प्रदेशों के जो है जो निवेशक होते हैं वो आएंगे, उद्योगपति आएंगे, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की बात की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो लगातार एक्टिव मोड में है। इससे पहले वो मुंबई भी गए थे, मुंबई से उन्होंने निवेश को, उद्योगपतियों से बात की थी। इसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर गए थे, वहां भी उन्होंने उद्योगपतियों से बात की थी। करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां भी आया था, 3175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। देखिए ग्लोबल जो चाहे सेमी कंडक्टर की बात करें या अन्य कंपनियों की बात करें, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश में, जो इनक्लेव जो 5 राउंड जो सेशन चला था सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बेंगलुरु में, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो तमाम कंपनियां आई थी, आईटी, फार्मा और खनन, तमाम कंपनियां, टेक्सटाइल, अपैरल कंपनी, तो ये तमाम कंपनियां उन्होंने इंटरेस्ट जगाया कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, वहां भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और चूंकि जो अगर कहीं यहाँ पर रॉ मटेरियल की उपलब्धता है तो प्रशासन पूरी व्यवस्थाएं करेगा, सरकार पूरी व्यवस्थाएं करेगी। किस तरह से उनको एनवायरमेंट देना है कंपनियों को, वो भी प्रशासन और सरकार की जवाबदारी होगी। तो तमाम बातों को लेकर देखिए, कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में भी गए थे। वहां भी उन्होंने उनसे बात कही है कि डिफेंस के क्षेत्र में जो उपकरण बनाए जाते हैं और जो रक्षा क्षेत्र में जो उपकरण, वो मध्य प्रदेश में भी उसकी शुरुआत की जाए या बनाया जाए। हालांकि जबलपुर में रक्षा क्षेत्र के उपकरण बनाए जाते हैं, लेकिन एचएएल कंपनी अगर यहाँ शुरुआत करती है तो इतनी बड़ी संख्या में जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ टेक्सटाइल की भरपूर यहाँ पर सुविधा रहती है, क्योंकि बुधनी और जो सीहोर का एरिया माना जाता है वो टेक्सटाइल के लिए ज्यादातर माना जाता है। इंदौर और जो पीतमपुर, धार का पीतमपुर है, यहाँ भी लगातार इंडस्ट्री हब बन चुका है। तो इंडस्ट्री हब बनने के कारण पीतमपुर और धार में भी कई कंपनियां आएंगी जो अपना जैसे आईटी और फार्मा की कंपनियां इंदौर और पीतमपुर के लिए ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो ऐसे में वो भी जाएगी। भोपाल के लिए भी कई कंपनियां इंटरेस्टेड है। भोपाल में जैसे मंडीदीप है,
यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हब माना जाता है मंडीदीप और गोविंदपुरा। हालांकि गोविंदपुरा का इतना महत्व तो अब नहीं रहा, लेकिन मंडीदीप में जिस तरह से फार्मा कंपनियां और अन्य कंपनियां हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, जी चाहे जी आईटी से रिलेटेड हो, फार्मा जो विशेष तो जी फार्मा कंपनियां ही यहाँ पर है, सिप्ला और अन्य कंपनियां हैं। तो जी यहाँ भी इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी की जा रही है। जी सीएम डॉक्टर सत्यम। मोहन यादव का उद्देश्य यही है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर इन्वेस्टमेंट लाया जाए। और जो आज के कार्यक्रम रखे गए हैं वो 4 प्रमुख कार्यक्रम है। सरपंचों, महिला सरपंचों के साथ सीएम हाउस में मुलाकात, उसके साथ थे एम्स में जी निरीक्षण जी और मंत्रालय में तकनीकी कौशल विकास के साथ दीक्षांत समारोह में इनकी एंट्री होगी। और दीक्षांत समारोह में कहीं जो छात्र पास आउट हुए उनको जी उनके साथ उनकी चर्चा होगी। जी सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे आपको बता दें कि सीएम यादव के आज कार्यक्रम होने वाले हैं, वहीं आपको बता दें कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम यादव। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास की भी समीक्षा बैठक करेंगे।